Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. So today we are going to start with the answer writing practice day 6. We are going to solve a question today that is going to be a part of your GS paper 1. तो आपका मेंस का जो GS पेपर 1 का सिलेबस है, आज का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये GS पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, let's start solving the question paper. Also do remember one thing, that we are not entirely solving the question paper. You do not have to copy paste the answer from the lecture. What we are going to do is we are going to read the question and we are going to explore ways on how to answer it. I'm going to let you know the structure of your answer, how you should structure your answer, the introduction, the body, the conclusion, how you have to give it a shape. That we are going to discuss. Then you have to try answering the question by your own selves. यहाँ पर आपको कुछ copy paste नहीं करवाया जा रहा है, कुछ rectification नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आपने देख लिया वैसे के वैसे ही छाप लिया अपने नोटबुक्स में. नहीं, आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आंसर को कैसे स्ट्रक्चर देना है, शेप देना है, फॉर्म देना है. हम इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप कैसे आंसर कर सकते हो. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस करना है. ओनली देन यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. और एल्स इफ यू आर जस्ट इनटू कॉपिंग एंड पेस्टिंग, देन आई एम सॉरी, आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझना है. All right, let's start. So the question for today is, discuss the contributions of Sant Kabir Das to Bhakti movement while discussing the Kabir philosophy. कबीर दास जी का भक्ति मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको डिस्कस करना है. while also discussing the कबीर philosophy, उसी के साथ आपको कबीर philosophy भी डिस्कस करनी है. ठीक है, शुरू करें आंसर, इसको आंसर करना. All right. So first of all, how you are going to understand what the examiner wants you to answer or how the examiner wants you to answer, कैसे आप इसको समझोगे. Question is divided into two parts. Question दो parts में divided है. Discuss the contributions of Sant Kabir. That means you have to first discuss his contributions and then discuss the Kabir philosophy. तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस और कबीर फिलोसफी ये दो पार्ट डिस्कस करने हैं. भक्ति मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा है और इनकी फिलोसफी, इनकी धारणा ही क्या थी. ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है. So let's start answering the question. Okay, before we start answering the question, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched loan for UPSC preparation on Unacademy. Now nothing can stop you with this feature of Unacademy, with this offer of Unacademy from preparing for your डेस्टिनेशन, दैट इज क्लियरिंग यूपीएससी. तो अगर आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल हर्डल लग रहा है आपकी तैयारी में, आप कोचिंग लेना चाहते हो बट फाइनेंशियल सेटबैक्स हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है. अनअकैडमी लेकर आया है लोन की फैसिलिटी, जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दिया जाएगा और ये अप्रूव हो जाता है 2 घंटे के अंदर अंदर. कोई हिडन चार्जेस नहीं है और पेपर वर्क कम से कम है. आपको जितना कन्वीनियंटली इस लोन को दिया जा सके उतना कन्वीनियंटली ये लोन मिलेगा. ठीक है, तो आपको अप्लाई अगर करना है इस लोन के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो अनअकैडमी की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सारे फीचर्स इसके समझाएगी. उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो. तो ये बहुत बढ़िया फीचर है. जब बात आती है एक्सेसिबिलिटी की क्लासेस की, तो आप अनअकैडमी में तैयारी कर सकते हो. अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन है या फाइनेंशियल हर्डल है तो अनअकैडमी का ये फीचर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब हम स्ट्रक्चर कैसे करते हैं अपने आंसर को. ऑलवेज रिमेंबर इन आवर आंसर राइटिंग वी यूज दिस अप्रोच, IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. नाउ स्टार्ट कैसे करेंगे. द क्वेश्चन इज सेइंग डिस्कस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ संत कबीर दास टू भक्ति मूवमेंट एंड हिज फिलोसफी. व्हेन द एग्जामिनर वांट्स टू नो कबीर्स फिलोसफी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय मेंशनिंग हु वाज कबीर दास. सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो एक लेमैन की तरह समझा रहे हैं ना एक एग्जामिनर को. हम उसको समझ रहे हैं कि उसे कुछ पता नहीं है, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो हमें स्टार्टिंग से समझाएंगे कि कबीर दास कौन थे. जब हम कबीर दास के बारे में बता देंगे उसके बाद हम उनके रोल को समझा पाएंगे अच्छे से. जब हमें यही नहीं पता होगा कबीर दास जी कौन थे एक्चुअली में, तो उनके रोल को भी नहीं समझा पाएंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, इन द इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट बाय मेंशनिंग हु वाज संत कबीर दास. सबसे पहले हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि संत कबीर दास कौन थे. सो वी विल राइट that Sant Kabir Das, he was a 15th century Indian mystic poet and saint.
whose writings influenced Hinduism's Bhakti movement, and his verses, they are also found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर आंसर. इस तरीके से आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे कि इनके जो राइटिंग्स हैं उसने हिंदुइज्म के भक्ति मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया, प्लस गुरु ग्रंथ साहिब के स्क्रिप्चर में भी इनके वर्सेस पाए जाते हैं. Okay, so his role in Bhakti movement. Now first you have introduced who was Sant Kabir Das ji. ठीक है, he was an Indian mystic poet and we have also explained a briefing about his role in the Bhakti movement because of his writings. Okay, now you can also mention the meaning of his name. आप इनके नाम का meaning भी explain कर सकते हो. Kabir means famous poet or saint. Okay, now Kabir suggested that truth is with the person who is on the path of righteousness, considered everything living and non-living as divine, and who is passively detached from the affairs of the world. जो इंसान पैसिवली इस दुनिया के अफेयर से, इस दुनिया के काम से, दुनिया के आप बोल सकते हो शोर शराबे से अपने आप को डिटैच रख सके, चाहे कोई चीज जीवित है या मृत है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों में ही डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन बीइंग को देख सके, या जो सही धर्म के रास्ते पे चले, सच्चाई हमेशा उसके साथ रहती है. ठीक है, ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो. दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन मेंशन. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू, वी हैव रिटन डाउन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपका 3 से 4 लाइन में ही आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 250 वर्ड्स ना, वी आर गोइंग टू सेव द वर्ड्स. इंट्रोडक्शन 3 to 4 lines. नाउ कमिंग ऑन टू द बॉडी ऑफ द आंसर. बॉडी ऑफ द आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ संत कबीर दास टू भक्ति मूवमेंट एंड ऑल्सो हिज कबीर फिलोसफी. So 2 parts हो गए ना बॉडी के. तो बॉडी part 1 we will talk about his impact on the bhakti movement or his contribution into the bhakti movement. Now here you can mention that Kabir Das, he got fame all over the world because of his influential traditions and culture. He was prejudiced by the existing religious mood of that time like Hinduism, Tantrism, and as well as the personal devotionalism mixed with the imageless god of Islam. Kabir Das was the first Indian saint who coordinated Hinduism and Islam by giving a universal path which could be followed by both Hindus and Muslims. Now in Kabir Das के मुताबिक life has a relationship with 2 spiritual principles. First is known as the Jivatma and second is known as the Paramatma. Jivatma is your soul, Paramatma is the divine soul. His view about the moksha, that it is the process of uniting जीवात्मा to परमात्मा. इन दोनों डिवाइन प्रिंसिपल्स को यूनाइट करके ही मोक्ष मिलता है, ये इनका फिलॉसफी थी, ये इनके आप बोल सकते हो इनकी विचारधारा थी. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेंशन बीजक ओवर हियर. बीजक हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ पोएम्स and he wrote Bijak. He simply followed the oneness in the God. He always rejected Murti Pujan of Hinduism and showed the clear confidence in Bhakti and Sufi ideas. Okay, that you can mention. Now coming on to the part 2 of the body of the question, that is role of Sant Kabir in Bhakti movement. तो यहाँ पर आपने भक्ति मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा. ठीक है, इनकी थोड़े से फिलोसफिकल आइडियाज को एक्सप्लेन कर दिया. अब यहाँ पर आप संत कबीर दास की जो contribution the bhakti movement पे वो mention करोगे. Now here you can mention about Kabir Das's idea of monotheism that appealed directly to the poor and assured them of their access to God without an intermediary. He used to say that God is accessible to all. You do not need an intermediary to access God. ठीक है, भक्ति मूवमेंट में क्या था कि प्रीस्ट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, वो बोलते थे कि हमारे बिना तो तुम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते. और यहाँ कबीर दास जी ने कहा कि थ्रू डिवोशन, ही यूज्ड टू से थ्रू डिवोशन यू कैन डायरेक्टली एक्सेस गॉड. भक्ति, डिवोशन मीन्स भक्ति, भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ आप डायरेक्टली गॉड को एक्सेस कर सकते हो. आपको बीच में किसी के रोल की जरूरत नहीं है यहाँ पर. Then in the body or part 3 of the answer you will explain Kabir Das's philosophical ideas. Now first his idea was that he used to believe that God is unipresent. पहले तो सबके भगवान एक ही हैं और वो हर जगह हैं. ठीक है. Now second was idol worship में वो believe नहीं करते थे. He never used to believe in idol worship. According to him, true dedication is way to realize the one own self and hence the supreme power called God. You need to realize your own self first before you realize God. And he did not support asceticism and believed that one can find God without leaving the materialistic world also.
मतलब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते भी गॉड को आप बोल सकते हो पा सकते हो, ठीक है, उन्हें ढूंढ सकते हो। कबीर सॉ ऑल द रिलीजन्स इन द सेम लाइट। He strictly criticized those who divide the society on religious and caste grounds. And he was the first saint to reconcile Hinduism with Islam. That also you can mention in the philosophical tenet. Coming on to the conclusion of this answer. First of all, आप क्या करोगे? Wind up करोगे अपने आंसर को. You are going to wind up your answer here. Okay? So how you are going to wind up your answer? Over here you will say that Sant Kabir Das was a very important figure and played a very significant role in Bhakti movement. And through his teachings and creations, he contributed a lot more in the Bhakti movement, because in the word Bhakti movement, the word Bhakti, right, is what Kabir Das's teaching is based on. Bhakti means devotion. He gave people an authentic fact about what is the religion of human beings that one should have. Religion of unity, religion of love, religion of peace. That is the only religion that we should follow. Okay, so this can be the conclusion of your answer to this question. So I hope you enjoyed this answer writing practice. Now, based on the understanding of this question, you can try writing your own answer, framing your own answer. Okay, all the best.